जिंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारे। ये ज़रूर ही ये ज़रूर है कि जिंदगी में कई बार मुश्किल वक्त सामने आ खड़ा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जिंदगी को जीना छोड़ देते हैं। मुझे ये बात गवारा नहीं है और ये हारे नहीं, जिंदगी से हारे नहीं, उनका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलने वाली। इसलिए खुल के जिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे, और सुरक्षित रहना भी चाहिए। और ज़िंदगी खुलकर जिए, खुशी से जिए, लेकिन सुरक्षित रह के और स्वस्थ रह के। एक गांव में पुराने ज़माने में एक राजा रहते थे। अब राजा तो जानते ही हैं कि उनका कानून, उनका वचन या उनका वक्तव्य होता है। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी राजा जी और उनके दरबार और उनके प्रजा की। अचानक राजा को अपने वजीर पे बहुत ही किसी कारणवश गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं वजीर को छोड़ूंगा नहीं और उसको फांसी पे लटका के ही छोड़ूंगा। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने वजीर को फांसी की सज़ा दूंगा, और उन्होंने ये दिन भी मुकर्रर कर लिया कि कल उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी, और वो भी शाम को 6 बजे। बात तय हो गई, क्योंकि राजा ने अगर फरमान जारी कर दिया तो मतलब फरमान तो फरमान है। हाँ दोस्तों, मैं बीच में एक बात फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कहानी कभी भी आप बीच में न छोड़ें या उसको स्किप ना करें, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी नहीं होती है, लेंदी नहीं होती है कि जिससे कि आपको लगे यार कितनी कहानी सुनाते जा रहा हूँ, लंबी लंबी कहानियाँ सुना रहा हूँ। छोटी सी लघु कथा होती है, और वो कहानी इसलिए ज़रूरी होती है हमारे लाइफ में कि वो कहानी हमसे कनेक्ट करती है, तो चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होती है। हम अपनी समस्याओं को कैसे समझ सकते हैं, ये कहानी के माध्यम से बहुत प्रैक्टिकल रूप से आप समझ सकते हैं। इसलिए कहानी के सार और उसके आत्मा के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पूरी की पूरी वीडियो या कहानी बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। और हाँ, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जो नए मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को, वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ अगर मेरी ये कहानी भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए, और मेरे ऐसी ही कहानी जो मोटिवेशनल स्टोरीज होती है उससे आप लाभ उठा सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो अब जैसा कि कल का दिन तय हुआ था कि मतलब कल वजीर जो थे उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। कल आया, लेकिन वजीर साहब नहीं आए।
अब जब वजीर साहब नहीं आए तो राजा आके पूछे और चारों तरफ खुजवाए तो वजीर मिले नहीं। तो पता चला कि वो आज अपने घर से नहीं आए। तो राजा ने बोला कि अरे यार, ये तो जानबूझकर वजीर ने ऐसा किया है कि वो इस फांसी की सज़ा से डरने के लिए वो नहीं आए। उन्होंने उठाया अपने संतरी को, मतलब सैनिक को, उनके घर भेजा कि जाओ और वजीर को पकड़ के लाओ। और जो सैनिक था वो चल पड़ा तो देखा कि जब वजीर के घर पहुंचा तो देखा कि अंदर से बहुत आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा बंद और मतलब काफ़ी लोगों का भीड़ भड़का था और आवाज़ आ रही थी, और वो भी ठहाके की आवाज़ आ रही थी। सैनिक को रहा नहीं गया, वो अंदर चला गया। सॉरी। तो अंदर गया तो देखा कि भाई सारे लोग पार्टी बना रहे हैं उधर, और नाच गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो सैनिक को रहा नहीं गया, बोला कि अरे वजीर साहब किधर हैं? तो बोले कि ऊपर हैं, वो आ रहे हैं अभी। तो कह रहे कि अरे उनको तो बुलाया गया था, आज उनका फांसी की सज़ा है। अब पूरे महफिल में वो बोल दिया कि उनका तो आज फांसी होने वाला है 6 बजे शाम को, और वो यहाँ तो अभी तक आए नहीं, और राजा एकदम व्यग्र हो रहे हैं। तो राजा साहब बुला रहे हैं। अब जब ये फांसी की सज़ा 6 बजे को होनी, ये बात सुना तो लोग एकदम जो जैसे कर रहे थे वो सारा जो नाच गाना या खाना पीना सब बंद वहीं रख गया। सब लोग स्तब्ध हो गए, कह रहे ही क्या हो गया। इतने में ही वहाँ से ऊपर से वजीर साहब आए। तो वो बोला कि अरे आपको बुलाया गया। उनसे भी वही सेम बात बोला। तो उन्होंने बोला उसमें क्या है, राजा ने अगर 6 बजे का अगर समय तय किया है कि 6 बजे मुझे फांसी होगी, तो 6 बजे तक तो मैं जिंदा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुझे एंजॉय करने से अभी कौन रोकेगा? मतलब आनंद करो, 6 बजे तक तो हम आनंद कर सकते हैं ना। राजा ने हमें 6 बजे तक का टाइम दिया ना, हम आनंद करते हैं। भाई कोई आप दुखी मत हो, आप सब लोग चालू करो खाना पीना, फिर नृत्य चालू करो सब। तो लोग बोले अरे आपका तो मतलब जो लोग पार्टी में आए थे वो लोग बोले अरे यार आप तो ऐसे बोल रहे हैं, और ऐसे मतलब खबर सुन के हमें तो मतलब गले से खाना भी नीचे नहीं जा रहा। कह रहा मेरा जन्मदिन है आज ही, और 6 बजे तक हूँ, तो मर मर के जीने से अच्छा है कि जी जी के मरो। आप लोग सारा आनंद करो, कुछ भी नहीं, 6 बजे तक का टाइम है, भगवान ने हमें 6 बजे तक का टाइम दिया है, तो 6 बजे तक पूरा हम धूम धड़ाका जो चाहे वो कर सकते हैं। लोग भी चालू हो गए। सैनिक वापस चला आया तो राय बोले अरे आए लाए नहीं तुम लेके? तो वो बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है, पूरी घटना सुना है, और बोला कि वहाँ तो पार्टी उटी चल रही तो बहुत खुश थे। उन्होंने ऐसा बोला कि 6 बजे तक 6 बजे तक अगर फांसी की सज़ा 6 बजे है तो 6 बजे तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राजा बड़ा मतलब अचंभित हो गया कि अरे यार अजीब आदमी है। राजा बोले कि चलो मैं भी देख के आता हूँ। राजा गए वहाँ, देखे कि अरे यार सेम माहौल है। तो राजा को रहा नहीं, एकदम गुस्सा में हो गए, अंदर घुस गए। वो बोले कि तुमको बोला गया है 6 बजे तुम्हारी फांसी की सज़ा है, तुम क्यों नहीं आए? तो वजीर ने सेम बात राजा से बोला कि आपने 6 बजे का टाइम दिया है, मैं 6 बजे आ जाऊँगा, लेकिन 6 बजे के पहले मैं मर मर के क्यों जीऊँ? मैं अपनी लाइफ को ऐसे क्यों नहीं जीऊँ कि ये लाइफ दोबारा नहीं मेरे को मिलेगी? क्यों नहीं ऐसा जीऊँ? इस पल का आनंद क्यों नहीं लेके जाऊँ कि मेरे दिल में ये चीज़ ना हो कि मैं 6 बजे फांसी के फंदे पे लटक रहा हूँ, ये सोचता रहूँ पूरी दिन, यही सोचता रहूँ कि 6 बजे मुझे मरना है, और मैं मरना तो 6 बजे है या फांसी पे लटकना तो 6 बजे है, लेकिन मैं सुबह से ही मर रहा हूँ और सुबह से ही फांसी पे जुड़ रहा हूँ। तो क्या मतलब है? मैं अपनी लाइफ तो जी सकता हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने गले से लगाया, बोला कि भाई ऐसा मैंने विचार सुन के स्तब्ध रह गया। इससे क्या मिलता है? आप अपने से सवाल पूछो कि हम क्या अपने जीवन का एक एक क्षण जो हमको मिल रहा है या भगवान ने दिया है, हम कभी ये सोचकर उसको जीते हैं कि ये पल दोबारा नहीं आएगा? हम व्यर्थ में नहीं गुजार देते, वो क्या कर रहा है, वो क्या कहेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, दुनिया क्या सोच रही है। आप अगर गलत नहीं कर रहे हो, आपके आनंद से किसी को हानि नहीं हो रहा है और आपका फ़ायदा हो रहा है। जैसे झूठ,
आपके झूठ से आपका अगर फ़ायदा हो रहा है और दूसरे किसी की हानि नहीं हो रही है, तो कई बार ये झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा झूठ बोल दे जिससे कि घर में तबाही मच जाए, उससे अच्छा है कि आप वो झूठ बोल लो। उसमें आप सच बोलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जो ज़िंदगी में आप पछताते रहोगे मैंने सच क्यों बोला। हाँ, उससे दूसरे की हानि नहीं होनी चाहिए। वैसे ही अगर आप आनंद ले रहे हो, आप मज़े ले रहे हो ज़िंदगी के और दूसरे को हानि नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा है, तो लेना चाहिए। हर पल को जीना चाहिए, हर पल के एक-एक क्षण को जी के निकलना चाहिए और ऐसे जीना चाहिए कि उससे ज़्यादा उस पल का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, उस पल का एन्जॉय नहीं कर सकते थे, उस पल का आनंद नहीं उठा सकते थे। इस तरह से आप जियो। आपने देखा है गन्ने का जूस निकालते हैं, वो इतना निकालते हैं कि मतलब गन्ने का एक-एक कण से वो जूस निकाल लेते हैं कि अब इससे एक बूंद भी जूस ना निकले। ऐसे आप उस पल का निचोड़िए, ऐसे उस क्षण को आप अपने में समाहित करके और आनंद उठाइए। आपकी जीवन भी बदल जाएगी, आपकी सोच भी अलग होगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि फिजिकल हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल पीस भी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप हैप्पीनेस फील करेंगे अपने माइंड से, तो आपका जीवन भी अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी की पूरी प्रक्रिया भी सही चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए कहानी और विचार के साथ।